एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बीन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। तो अभी हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था? कबीरदास जी के दोहे। तो इस चैप्टर को हम पढ़कर ख़त्म तो कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर के बाद ही आपके पास पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छी सी कविता दी गई है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखित कविता। क्या दी है इसको तो अब हम पढ़ेंगे तो ही समझेंगे। तो कविता का जो शीर्षक है वो क्या है? कदम मिलाकर चलना होगा। अब देखिए, हम सभी जहाँ रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस समाज में, जिस प्रदेश में, जिस मोहल्ले में, जहाँ पर भी हम रहते हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म, जाति के, सोच, विचार, शरीर, कटकाठी, हम सब में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कविता में कहा है कि चाहे हमारे पास जितने भी भेदभाव हों, हमें एक साथ आगे बढ़ना है। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएंगी, तो उन कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं वो। तो चलिए कविता पढ़ते हैं और समझते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कविता आपको सिर्फ पढ़ने के लिए है। इससे संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न आपसे आपके टेस्ट या एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, आपकी टीचर इससे रिगार्डिंग आपको कोई एक्टिविटी करा सकती हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क दे सकती हैं। साथ ही साथ आप ये कविता लर्न करके अपने स्कूल्स में होने वाले प्रोग्राम्स या फंक्शंस में आप सुना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको जानना और पढ़ना ज़रूरी है। और देखिए कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी कितना अच्छा लेखन कार्य करते थे। ठीक है, तो चलिए क्या है? कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिले प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यानी कि अगर आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए चाहे जितनी मुश्किलें आए, जितने भी संकट आ जाएं, आपके पाँव के नीचे अंगारे, पाँव के नीचे अंगारे होने का तात्पर्य क्या है? आग जल रही है। यानी कि जब आप जिस रास्ते पर, जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप आगे चल रहे हैं, वो रास्ता बहुत मुश्किल है, यानी कि आग से भरा हुआ है। ऊपर से भी आग बरस रही है, जमीन में भी आग लगी, यानी कि चारों तरफ संकट ही संकट है। और उसके बावजूद आपको हंसते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। और उसके लिए क्या है? आपको हंसते रहना है और हंसते हुए भी अपनी हाथ की हथेली पे आग लेकर चलना है। यानी कि आपके चेहरे पर शिकन नहीं आए, क्योंकि चेहरा शिकन से आएगा तो मतलब चेहरे पे शिकन कब आती है? जब हम अंदर से निराश हो जाते हैं। तो वही उन्होंने कहा, तुम्हें हंसते हंसते आगे बढ़ना है। जितनी भी मुश्किलें आए, जितनी भी बाधाएं आए, तुम्हें क्या होगा? अगर अपने हाथ पे तुम्हें आग लेकर चलना हो तो भी तुम्हें कदम मिलाकर आगे चलना होगा। हस्य रुंदन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब उन्होंने ये तो बता दिया कि स्त्रियां बहुत विपरीत हैं, लेकिन यानी कि तुम हंसो भी रो भी, तुम्हारे चारों तरफ तूफान हो, ना जाने तुम्हें कितने सारे बलिदान देने, अमर असंख्य बलिदानों में, यानी कि ना जाने तुम्हें कितने बलिदान देने में, यानी अपनी कितनी सारी फेवरेट चीजें तुम्हें छोड़नी पड़े। बगीचों में वीराने हैं, जहां पर कुछ निर्जन, कोई नहीं रहता, कोई कुछ नहीं है, कोई तुम्हारा अपमान भी करे, सम्मान भी करे, तुम्हें अपना सर ऊंचा उठाकर चलना है, सीना फुलाकर चलना है और पीड़ाओं में पलना होगा। यानी कि तुम्हें चाहे जितनी तकलीफ मिले, मगर तुम्हारा सर नहीं झुकना चाहिए, तुम्हारा सीना धीमा नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें पूरी हिम्मत, पूरी जोश के साथ आगे बढ़ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीत के शत आकर्षक में, अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मतलब क्या है? उजाला होगा या अंधकार होगा। कल कछार, यानी कि कल मतलब क्या है? नदी, नदी के किनारे में, कछार किसको कहते हैं? किनारे में या नदी के बीच में। घोर घृणा, यानी कि हर कोई तुमसे घृणा करे। पूत प्यार में, यानी कि बच्चे के प्यार में। क्षणिक जीत में, बहुत जरा सी तुमको जीत मिले या बहुत लंबी तुमको हार मिले, यानी कि तुमको बहुत जरा छोटी सी तुमको जीत मिले लेकिन हार तुमको बहुत बड़ी मिले।
जीवन के शत शत आकर्षण, यानी कि जीवन के ना जाने तुम्हें सैकड़ों आकर्षण, यानी कि जैसे कि तुमको बहुत अच्छा गाड़ियां लगती हैं, खाना लगता है, कपड़ा लगता है, ये सारे आकर्षण है हमारे जीवन के। इन सभी अरमानों को दलना होगा, यानी कि ये जो हमारे आकर्षण हैं, इन सभी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, इन सभी को तुमको मिटाना होगा। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर लक्ष्य प्राप्ति करनी है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तो अपनी फेवरेट चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता ही है। चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां हो, जितना लोग तुमसे नफरत करें, तुम्हें अपने सारे अरमानों को किनारे रखकर आगे बढ़ना है, कदम मिलाकर चलना है। सन्मुख फैला अमर ध्येय पद, प्रगति चिंतन कैसा इति अथ, सुष्मित हर्षित कैसा श्रम शलय, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावन बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यानी कि क्या है, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ है, यानी कि तुम्हारे सामने जो है एक बहुत लंबा पथ है, बहुत लंबा रास्ता है। प्रगति क्या है, चिरंतर कैसी इति अथ, यानी कि तुम्हें प्रगति पानी है, चित्रंतन यानी कि हमेशा चलना है, इति अथ है यानी कि यही शुरुआत है। सुष्मित हर्षित कैसा श्रमशल है, यानी कि तुमको मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है। असफल सफल समान मनोरथ है, यानी कि तुमको सफलता मिले या असफलता मिले, तुम्हारा मन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। सफलता में भी तुमको हिम्मत रखनी है और असफलता में भी तुमको हिम्मत रख के आगे बढ़ना है। सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, यानी कि सब कुछ देना होगा, कुछ ना मांगना होगा। जैसे कि पावस बनकर ढलना होगा। पावस मतलब क्या होता है, वर्षा, ठीक है। जैसे वर्षा ढलती है उसी तरीके से तुमको भी ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, पर हित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब यहाँ पर अंतिम पद में क्या कह रहे हैं, कुश कांटों से सज्जित जीवन, यानी कि घास और कांटों से सजा हुआ तुम्हारा पथ होगा, यानी कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उस पे बहुत ज्यादा मुसीबतें होंगी। प्रखर प्यार से वंचित यौवन होगा, यानी कि तुम्हारी जीवन जो जवानी होगी उसमें किसी भी तरह का तुमको प्यार नहीं मिलेगा। ठीक होता है ना, जवानी तो प्यार के लिए होती है, तुम्हें किसी तरह का प्यार नहीं मिलेगा। नीरवता से मुखरित मधुवन होगा, यानी कि तुम्हें जो है जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो तुम्हें वहां कहीं खुशहाली नहीं मिलेगी, पूरी तरीके से हर तरफ बंजरता होगी। पर हित अर्पित अपना तन मन होगा, लेकिन दूसरे के हित के लिए तुम्हें अपना तन मन जो है वो अर्पित, पर हित यहाँ पे दिए ना, पर हित मतलब दूसरों की अच्छाई के लिए तुम्हें अपना तन मन अर्पित करना होगा। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। तुम्हारे जीवन को क्या होगा, तुम्हारे जीवन को जैसे एक हवन होता है, हवन कुंड होता है ना, उसमें हम आहुतियां देते हैं, वैसी तुम्हें 100 आहुतियां अपने जीवन की देनी होंगी। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरीके से अपने प्रगति के पथ पर अर्पित कर देना होगा। कदम मिलाकर चलोगे तभी तुम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओगे। तो ये प्रेरणादायक कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रसिद्ध कवि और लेखक रहे। इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं और लेखन किए हैं, तो कभी मौका पड़े तो इनकी कविताओं को पढ़ना और लिखना ज़रूर, ठीक है। और इनकी कविताएं हमें बहुत प्रेरणा देती हैं, हमेशा आगे बढ़ने की और आगे से आगे निकलने की, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 जो हमने आपके लिए ख़त्म किया। अब हम मिलेंगे कब, चैप्टर नंबर 6 के साथ, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।